उन लोगों के साथ भी जिस तरह से करनी कथनी ये लोग एक नहीं करते हैं। ये भी तो बिहार के बच्चे हैं। 10 लाख नौकरी देने की बात आपने किया, 20 लाख मुख्यमंत्री ने किया, तो पहले इन लोगों को तो महत्व दे दीजिए, सम्मान दे दीजिए। आपके मांग को सदन में हम लोग रखेंगे और इस विषय पर सरकार को हम लोग विवश भी करेंगे। मांगे जो है सरकार को पूरी सहानुभूति पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और आप जब कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो इन शिक्षकों को, ये भी तो बिहार के नौजवान हैं, इनको फिर लेने में क्या दिक्कत है? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। गर्दनी बाग धरना स्थल पर 3 खेमे में बैठे लोगों को आज प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा आए और उन्हें आश्वासन दिया। एक वार्ड सदस्य का जो भूख हड़ताल चल रहा था 11 दिन से, आज उन्होंने जूस पिला करके उनका अनशन तुड़वाया। आश्वासन देते हुए तीनों खेमे में एक एक करके वो शिरकत किए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस बार जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी उन्होंने यही कहा। उनसे एक बात पूछी गई कि ये अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है, ये कहते नज़र आ रहे हैं अब कि पहले वाली सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री तो हमारी तरफ झांकते भी नहीं हैं। जरा सुनिए, हम आपको पहले उन अभ्यर्थियों की बात सुनाते हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की बात भी हम आपको सुनाएंगे कि इस मुद्दे पर उन्होंने क्या जवाब दिया। और सरकार के जो मुलाजिम हैं, अभी तक कोई भी आदमी न मिलने के लिए आए, न बात करने के लिए आए, न बुला रहे हैं कि हाँ मुद्दा क्या है, आइए हम आपसे बैठ के बात करते हैं। ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रही है। इससे बढ़िया तो हम कहेंगे इससे पहले गठबंधन की जो सरकार थी जेडीयू बीजेपी की, वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। आरजेडी की अपेक्षा में बीजेपी वाले ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि उन्हीं के समय में हमारा जो प्री शेड्यूल था वो जारी किया गया था। लेकिन नीतीश जी पता नहीं उनके मन में क्या चल रही थी, क्या खोट थी, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ करके और महागठबंधन में चले गए। और महागठबंधन में जब चले गए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। और ये जो आरजेडी वाले तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हम पहली कलम से पहली बार में हम 10 लाख की बहाली देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सर जुमलेबाजी किया गया है। यहाँ की जनताओं को आंख में क्या किया गया? नियुक्ति पत्र तो बांटे गए गांधी मैदान। सर वो आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दिखावा है। वो जितने सारे नियुक्ति पत्र बांटे गए थे वो आज से पहले उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया था और उनको बुला करके सिर्फ दिखाया गया, पेपरबाजी किया गया कि हमने 50,000 को नियुक्ति पत्र दिया है। वो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो मेरे दोस्त हैं वो दरोगा भी थे और कांस्टेबल भी थे, जो आज से कई महीना पहले वो जाके अभी बक्सर में डुमराव में वहाँ पर जा करके और उनका ट्रेनिंग चल रहा है और उनको बुला करके यहाँ पे नियुक्ति पत्र दी गई है। तो सीधा सीधी ये क्या है कि लोगों को बरगा लाने का काम किया जा रहा है और ये काम जो है वो आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है। राजेंद्र चौधरी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय तो आपका शेड्यूल करीब करीब जारी हो गया था। जुलाई में आप लोगों के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। हाँ, बात बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी, लेकिन वो यहाँ से गठबंधन टूट गई तो बिगड़ गई बात। चलिए, सत्यम जी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे कि पहली जो सरकार थी और अभी की सरकार है, क्या लग रहा है आपको? दोनों में परिवर्तन नजर आ रहा है आप लोगों के बहाली को लेकर? सरकार पहले की दूसरी का है, सरकार बदली का है। ये तो पलटी मारे हैं, सरकार बदली कहाँ है? बदल गया वो नियम, बदल गया वो कानून जो रोजगार देने का एक स्वरूप था। उनको अपना जहां चेयर सुरक्षित लगता है वहां पे अब जाके हाथ मिला लेते हैं और वहीं पर जाकर वो अपना चेयर को बचा लेते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि एक मिड पॉइंट रहता है, जैसे और जीरो पे है, इधर निगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर। तो होता क्या है कि कभी जाते निगेटिव की तरफ, कभी जाते पॉजिटिव की तरफ। तो उसमें प्रॉब्लम 2 आती है। जितना निगेटिव की तरफ जाए या पॉजिटिव की तरफ जाए, युवाओं के सीना पर अपना पैर रखकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके अपना सरकार बनाते हैं। किसी भी सरकार जब बनती है तो सरकार बनने में 6 महीना मंत्रिमंडल विकास में सारा चीज करने में लगता है। तो जिसके कारण से क्या होती है कि जो भी बहाली आने वाली है वो अस्त निरस्त हो जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तो माननीय मंत्री जी के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली आ जाता तो उचित रहता, लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं किए।
जो बहुत ही गलत प्रारूप आ रहा है। आज 42 महीना से हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा शर्म हया बची होगी उनके अंदर तो हम लोग को भी रोजगार दे देते हैं। 18 घंटा के अंदर एक तरफ से रिजाइन लेटर देते हैं, एक तरफ से ऑफर लेटर लेते हैं, शपथ ग्रहण भी हो जाता है राज्यपाल के सामने। सोचिए कि 24 घंटा भी बर्दाश्त नहीं होता है। और शिक्षकों की बहाली के लिए आज इतना महीना लग गया, अभी तक नहीं हुआ है। भारत का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन बीमारू राज्य में अव्वल स्थान पर बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 6,610 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी। देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज बिहार में एक ऐसी विडंबना है, पूरे गोला पर 6400 किलोमीटर का रेडियस है, एक तरफ से 73 किलोमीटर का रेडियस है। उस पूरे गोला पर बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मेहनती है और सबसे ज्यादा गरीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजनीतिक स्थिति खराब है। यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है इतनी खराब है जिसके कारण से लोग आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। धन्यवाद। एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये विजेंद्र चौधरी जी शिक्षा मंत्री के रूप में थे तब बेहतर था या वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं अभी आपको महसूस हो रहा है? देखिए, विजय कुमार चौधरी जो थे एक पढ़े लिखे स्किल्ड इंसान थे। तो देखा आपने, सुना भी कि किस तरह से छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं पिछले सरकार के लिए, और अब इसी बात पर नेता प्रतिपक्ष ने क्या जवाब दिया है। सर एक मिनट, आपके शासनकाल में सर हम लोग को रिशिड्यूल मिल गया था और ये जब सरकार बनाया तो रिशिड्यूल को गायब कर दिए। हम लोग आप ही पे भरोसा है और सर हम लोग मामला उठाइए कि जब विज्ञापन जारी कर दिया गया वो हमारे लिए कुछ सोचे और 21 जुलाई का जो महीना था उसमें हमारे लिए वो कुछ किया गया। आप ही के तहत हुआ है। ही ये सरकार आई महागठबंधन की और जो शिक्षा मंत्री जी बदले तो वो भी गायब कर दिया गया, ये इनका कहना है। देखिए, इनकी मांगे जो है सरकार को पूरी सहानुभूति पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और आप जब कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो इन शिक्षकों को, ये भी तो बिहार के नौजवान हैं, इनको फिर लेने में क्या दिक्कत है? इनको मांग को मानने में क्या दिक्कत है? इस मामला को हम लोग पूरी गंभीरता के साथ सदन के अंदर में रखेंगे, इसको हम देखेंगे। नहीं आप रख पाए तो अब क्या? नहीं, आप अगर जो आप सत्ता की बात करते हैं तो विजय सिन्हा ही है कि आसन से बैठ करके कई मामला को गंभीरता से लिया है। आपको जानकारी नहीं की थी तो बोली थी कि 10 तारीख तक अगर कुछ नहीं होता है तो हम इसके लिए सदन में पूरा लड़ाई लड़ लेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि सदन में ही तो मामला हम रखेंगे ना, रोड पर थोड़े होती है। जो समस्या है मैं इसको सुनूंगा। पंचायत वार्ड सदस्य संघ आज जन कल्याण संवाद पार्टी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में आए हुए थे और इनकी जो मांग है वो मांग जनहित में है, जनून है और इनके साथ सरकार की सहानुभूति होनी चाहिए। और सरकार 3 ही सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। अब पंचायत सरकार की हमारी जमीन से जुड़ा हुआ सबसे जनता के नजदीक रहने वाले वार्ड सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्यों का सम्मान आवश्यक है। हमने कहा है इस मामला को हम लोग सड़क से सदन तक उठाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि जिसका जो न्याय है, संविधान के तहत जो प्रावधान है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए। उसका हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। आज देखें कि सुप्रीम कोर्ट निकाय चुनाव के मामले में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का मामला को लेकर के निकाय चुनाव टरा और ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि डेडिकेशन कमेटी जो आपने बनाया है उसकी हम जांच करेंगे 4 हफ्ता के बाद। फिर मतलब इस तरह से सरकार की नीयत साफ नहीं होने से पूरी व्यवस्था चरमरा रही है, वातावरण अस्त व्यस्त हो रहा है और इस तरह के मामले से हताशा और निराशा जनप्रतिनिधियों में आ रहा है। अभी बगल में हमने गया था, उस शिक्षक अभ्यर्थी जो थे और उन लोगों के साथ भी जिस तरह से करनी कथनी ये लोग एक नहीं करते हैं। ये भी तो बिहार के बच्चे हैं। 10 लाख नौकरी देने की बात आपने किया, 20 लाख मुख्यमंत्री ने किया, तो पहले इन लोगों को तो महत्व दे दीजिए, सम्मान दे दीजिए।
लेकिन नीयत साफ होगा तभी ये करेंगे। लेकिन प्रतिपक्ष के नाते प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगा। जितनी ताकत होगी आपकी लड़ाई को और आपको न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आपके मांग को सदन में हम लोग रखेंगे और इस विषय पर सरकार को हम लोग विवश भी करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ न्याय संगत स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अधिकार दें। तो हमारे बिहार के नौजवान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। मैं समाधान के लिए आता हूँ, व्यवधान पैदा करने नहीं आता हूँ। और सरकार को ये धरने पर पहले सुनिए पूरी बात। प्रश्न पूछते हैं तो सुनिए, आप सुनिए ना, अब सुनिए पहले ना। जी बोलिए। ये धरना पर 11 दिन से बैठे हैं और हमारे जन कल्याण संवाद में इन लोगों ने आया है और पूरी बात सुने हैं। अब इनकी तबीयत खराब हो जाए, कल इनका भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो जाए। जी बिल्कुल। ये संवेदनहीन सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार के वार्ड के जनप्रतिनिधियों को हम तो नहीं इस तरह की दुखित घटना के लिए इंतजार करेंगे। हमने आग्रह किया है कि आप धरना तोड़ें, इस मामला को हम लोग सदन में रखेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। चलिए। हम लोगों ने जो धरना किया, हड़ताल किया, तो आज हमारा जुलूस मिलाकर इनका जो अनशन है वो तोड़ेंगे। और हमारे मेहती साहब भी हैं जो हमारे बीच है, हमारे प्रदेश का जुलूस मिलाकर आज अनशन तोड़ने का काम किया। मैं इन लोगों को दिल से बधाई देता हूँ। वार्ड सदस्य के तरफ से, संघ के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि इन लोगों की मामला को उदारता के साथ सुननी चाहिए और सरकार। मैं आसन पर था, उस समय भी मेरी सहानुभूति इन लोगों के साथ थी। और निर्णय करना, आप एक चीज सुन लीजिए, निर्णय करना मुख्यमंत्री को होता है और सरकार में बैठे लोग, शिक्षा विभाग जदयू के पास थी। जदयू के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कई बार कहा है और उन लोगों को इसको उदारता पूर्वक समाधान करनी चाहिए क्योंकि शैक्षणिक वातावरण मेरा काफ़ी कमज़ोर है। इस वातावरण को बेहतर करना हम सब की जिम्मेवारी है और इसको उदारता के साथ लेनी चाहिए। जो लोग प्रतिपक्ष में बैठ करके बोल रहे थे, आज सत्ता में है, जरा उनसे पूछिए कि आप क्या समाधान कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने तीनों खेमों को यह आश्वासित किया है कि इस बार के विधानसभा सत्र में यानी शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा उसमें हम आपकी आवाज़ बड़े मुखर रूप से उठाएंगे, बड़े दमदार रूप से उठाएंगे। वहीं वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के गणेश चौधरी, उन्होंने धमकी तक दे डाली कि अगर नीतीश सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो इस बार हम उन्हें उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। यानी हम विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को दिखा देंगे कि हमारा पावर क्या है। पहले आप दोनों खबरों को देख लीजिए, उसके बाद खुद ही आकलन कीजिए कौन क्या कहता है। और अगर शीतकालीन सत्र होती है शुरू, तो यहाँ तक बात हुई है, गणेश चौधरी जी ने कहा है कि हम शीतकालीन सत्र शुरू ही नहीं होने देंगे। अब सत्र के दौरान क्या कुछ होता है, क्या कुछ नया सामने निकल कर आएगा, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।